ये सब अचानक से शुरू हुआ। स्क्रीन्स पे एक झिलमिलाहट, कर्सर जम गया, फिर सन्नाटा। इंटरनेट, जो आज की दुनिया की जिंदगी थी, वो खत्म हो चुका था। कोई गूगल नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं जहां परेशान करने वाली खबरें आती थीं। बस एक अजीब सन्नाटा था जो बहुत कुछ कह रहा था। दुनिया ने अपनी सांसें रोक लीं। उन्हें नहीं पता था कि ये बस एक छोटी सी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि डिजिटल युग का अंत था। देखते ही देखते घबराहट फैल गई। हर वक्त मिलने वाली खबरें, पल भर में जुड़ने की सुविधा, वो दुनिया जो असली से ज्यादा अपनी लगने लगी थी, सब खत्म। लोग बेकार स्मार्टफोन्स के पास जमा हो गए। लैपटॉप्स खाली डिब्बों जैसे लग रहे थे। उनकी डिजिटल जीवन रेखाएं कट चुकी थीं। डर, जो हमारे अंदर की भावना है, ने सबको घेर लिया। ये बस कैट वीडियोस और ट्वीट्स की बात नहीं थी, ये तो हमारे आधुनिक समाज की नींव का टूटना था। जरा सोचो, बिना गूगल मैप्स के दुनिया कैसी होगी? रास्ता दिखाने वाला कोई जीपीएस नहीं, हर सफर एक भूल भुलैया। एम्बुलेंस और पुलिस जैसी जरूरी सेवाएं ठप, अस्पताल में हंगामा। इंटरनेट सिर्फ एक सुविधा नहीं था, ये तो उस नींव की तरह था जिस पर हमारी दुनिया टिकी थी। अब वो नींव ही ढह गई थी। ये कोई मामूली सी रुकावट नहीं थी, ये तो नई सच्चाई थी। दुनिया अफरा तफरी में डूब गई। शेयर बाजार, जो तेज रफ्तार ट्रेडिंग पर निर्भर थे, बंद हो गए। दुनिया भर में बातचीत के नेटवर्क बंद हो गए। सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किल हो रही थी। उनका डिजिटल ढांचा चरमरा गया था। जो जुड़ाव वैश्वीकरण की पहचान था, वो ही उसकी कमजोरी बन गया। हवाई अड्डे अफरा तफरी का मंजर बन गए। उड़ानें रद्द हो गईं और यात्री फंस गए। पैसे का लेन देन बंद हो गया। लोगों के पास पैसे नहीं रहे। सरकारों ने चेतावनियां जारी की, लेकिन उनके संदेश शांत वातावरण में कहीं खो गए। विकासशील देश, जो मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल संचार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। किसानों को बाजार की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। छात्र ऑनलाइन पढ़ाई के प्लेटफॉर्म से कट गए। डॉक्टर और नर्सेज, जो डिजिटल टूल्स पर निर्भर थे, मरीजों का इलाज करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। डिजिटल अंतर, जो पहले एक चिंता का विषय था, अब एक खाई बन गया था। दुनिया एक जिगसॉ पजल की तरह थी और इंटरनेट ही उसका गायब टुकड़ा था। शुरुआती सदमा धीरे धीरे जिंदा रहने की जद्दोजहद में बदल गया। खाने की कमी आम हो गई क्योंकि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स पर निर्भर सप्लाई चेन्स टूट गए थे। सुपरमार्केट, जो कभी सामान से भरे रहते थे, खाली हो गए। डर और अनिश्चितता के कारण लोग जरूरत से ज्यादा सामान जमा करने लगे। लोगों को अब असली कमजोरी का मतलब समझ आने लगा था। इंटरनेट, जो कभी मनोरंजन और ध्यान भटकाने का साधन था, अब अपनी व्यावहारिक उपयोगिता के लिए बहुत याद आ रहा था। जानकारी कैसे प्राप्त करें? दूर रहने वाले अपनों से कैसे संपर्क करें? सवाल अनगिनत थे, जवाब मायावी। समुदाय, जो कभी डिजिटल उपकरणों से बंटे हुए थे, अब एक साथ आने के लिए मजबूर हो गए। पड़ोसी पड़ोसियों की मदद करने लगे। कौशल जो डिजिटल युग में पुराने हो गए थे, जैसे खेती और छोटी मोटी मरम्मत, अचानक से बहुत जरूरी हो गए। डिजिटल युग की सुविधाएं चली गई थीं, उनकी जगह एक ऐसी दुनिया की कठोर सच्चाइयों ने ले ली थी जहां इंटरनेट नहीं था। फिर भी इस अफरा तफरी और अनिश्चितता के बीच उम्मीद की एक किरण भी थी। ई कॉमर्स की बड़ी कंपनियां, जो कभी सुविधा और अनगिनत विकल्पों की निशानी हुआ करती थीं, अब बीते युग की निशानी बन गईं। अमेज़न के विशाल गोदाम, जो इंटरनेट के जटिल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के बिना बेकार हो गए थे, डिजिटल युग के खामोश स्मारकों की तरह खड़े थे। ऑनलाइन शॉपिंग की आसानी, अगले दिन डिलीवरी, सब गायब हो गया। स्थानीय व्यवसाय, जो कभी अपने ऑनलाइन प्रतिस्पर्धियों की वजह से दबे हुए थे, ने अचानक से वापसी की। दुकानें, जिन्हें डिजिटल युग में पुराना समझा जाने लगा था, समुदायों के लिए जीवन रेखा बन गई। कोने की दुकान, स्थानीय बाजार, परिवार द्वारा संचालित किताबों की दुकान, ये सभी व्यापार और जुड़ाव के लिए जरूरी केंद्र बन गए। ई कॉमर्स के खत्म होने से उपभोक्ता के व्यवहार में बदलाव आया। लोगों ने अपने पास मौजूद चीजों को ठीक करना सीखा। डिस्पोजेबल चीजों की तुलना में टिकाऊ चीजों को महत्व देना सीखा। इंटरनेट का न होना हालांकि डिसरप्टिव था, लेकिन अनजाने में ही जिंदगी जीने का एक और टिकाऊ तरीका सिखा गया था। इसने व्यापार को विकेंद्रीकृत करने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं की ओर लौटने और बाजार में मानवीय संपर्क के महत्व को फिर से खोजने के लिए मजबूर किया। अस्पताल, जो कभी आधुनिक तकनीक के केंद्र हुआ करते थे, अब अंधेरे युग में वापस चले गए थे। मेडिकल इमेजिंग, जो ट्रांसमिशन और एनालिसिस के लिए हाई स्पीड इंटरनेट पर निर्भर था, असंभव हो गया।
इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जो आधुनिक स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ थे, अब एक्सेस नहीं किए जा सकते थे। इसके परिणाम भयानक थे। डॉक्टर और नर्सेज, जिन्हें डिजिटल युग में प्रशिक्षित किया गया था, को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। रोगों का निदान, जो कभी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन डेटाबेसेस की मदद से किया जाता था, अब डॉक्टर के अनुभव पर निर्भर करता था। सर्जरीज, जो रोबोटिक प्रिसिजन और रियल टाइम डेटा की मदद से की जाती थीं, अब ज्यादा जोखिम भरी हो गई थीं और सर्जन के कौशल पर निर्भर करती थीं। इंटरनेट के न होने से रिसर्च और डेवलपमेंट में बाधा आ गई। क्लिनिकल ट्रायल्स, जो ग्लोबल कोलैबोरेशन और डेटा शेयरिंग पर निर्भर थे, रुक गए। इंटरनेट के न होने से पता चला कि आधुनिक चिकित्सा तकनीक पर कितनी ज्यादा निर्भर हो चुकी है। इसने पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के महत्व और हेल्थ केयर सिस्टम्स को ऑफलाइन बैकअप्स और रिडंडेंसीज विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इंटरनेट के गायब होने से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें शिक्षा के भविष्य के रूप में देखा जाता था, अब बेकार हो गए थे। छात्र, जो अपनी उंगलियों पर जानकारी के विशाल भंडार तक पहुंचने के आदी थे, अब एक अपरिचित चुनौती का सामना कर रहे थे। किताबों से, शिक्षकों से, एक दूसरे से सीखना। विश्वविद्यालय, जो कभी ग्लोबल कोलैबोरेशन और ज्ञान साझा करने के जीवंत केंद्र हुआ करते थे, अब अलग थलग द्वीप बन गए थे। रिसर्च कोलैबोरेशंस बाधित हुए, ऑनलाइन जर्नल्स और डेटाबेसेस तक पहुंच बंद हो गई। जानकारी का मुक्त प्रवाह, जो शैक्षणिक प्रगति की आधारशिला थी, अब बंद हो गया था। कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड्स और टेक्स्ट बुक्स ने इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स और टैबलेट्स की जगह ले ली। शिक्षकों को, जिन्हें अब नए तरीके से पढ़ाना पड़ रहा था, कहानी सुनाने की कला, तकनीक के बिना छात्रों को जोड़े रखने की कला को फिर से सीखना पड़ा। छात्रों ने अपने डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से वंचित खुद को ज्यादा उपस्थित पाया, अपने आसपास की दुनिया में ज्यादा व्यस्त पाया। इंटरनेट के खत्म होने से इन्फ्लुएंसर्स का तेजी से और अपमानजनक पतन हुआ। सोशल मीडिया स्टार्स, जिन्हें कभी उनके ऑनलाइन फॉलोअर्स और ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए सम्मानित किया जाता था, अब खुद को एक ऐसी दुनिया में असहाय पाते थे जो अब उनके बनावटी जीवन की परवाह नहीं करती थी। लाइक्स, शेयर्स, फॉलोअर्स, सब कुछ गायब हो गया, डिजिटल दुनिया में कहीं खो गया। इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी, जो ऑनलाइन लोकप्रियता की कमजोर नींव पर बनी थी, रातों रात ढह गई। ब्रांड डील्स खत्म हो गए, स्पॉन्सर्ड कंटेंट गायब हो गया। ध्यान से बनाए गए ऑनलाइन व्यक्तित्व अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से अलग अब बस एक भ्रम की तरह लग रहे थे। कई इन्फ्लुएंसर्स, जो ऑनलाइन दुनिया की तुरंत मिलने वाली संतुष्टि और मान्यता के आदी थे, अब इस खामोशी का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका बनावटी जीवन, जो कभी लाखों लोगों की ईर्ष्या का विषय था, अब उथला और अर्थहीन लग रहा था। इन्फ्लुएंसर्स का पतन ऑनलाइन प्रसिद्धि की क्षणभंगुर प्रकृति और वास्तविक दुनिया के रिश्तों के महत्व की एक कठोर याद दिलाता था। इंटरनेट के न होने ने मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर किया। इंटरनेट के जाने के साथ लोग उस वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर हो गए जिससे वे बच रहे थे। लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजें, बनावटी ऑनलाइन व्यक्तित्व, जानकारी का अंतहीन सिलसिला, सब कुछ चला गया। उनकी जगह उनके अपने विचारों की शांति और उनके आसपास के लोगों के चेहरे ने ले ली। परिवार, जो कभी खाने की मेज पर फोन्स में खोए रहते थे, उन्होंने बातचीत की कला को फिर से खोज लिया। जोड़े, जिन्हें सोने से पहले सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने की आदत थी, अब एक दूसरे की संगति में सुकून पाते थे। इंटरनेट के न होने ने विडंबना यह है कि लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया था। प्राकृतिक दुनिया के लिए एक नए सिरे से सराहना हुई। पार्क, जो कभी ईयरबड्स के साथ इक्का दुक्का जॉगर्स को छोड़कर सुनसान रहते थे, अब पिकनिक मनाने वाले परिवारों, खेलते हुए बच्चों और बस प्रकृति की शांति का आनंद लेते हुए लोगों से भरे हुए थे। इंटरनेट के खत्म होने ने लोगों को अपने फोन से ऊपर देखने और अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करने के लिए मजबूर कर दिया था। जैसे ही डिजिटल युग के मलबे पर धूल जम गई, मानवता ने पुनर्निर्माण के कठिन कार्य की शुरुआत की। इंटरनेट का न होना हालांकि शुरुआत में विनाशकारी था, लेकिन इसने प्राथमिकताओं के पुनर्मूल्यांकन, खोए हुए कौशल को फिर से खोजने और मानवीय संबंधों के लिए एक नए सिरे से सराहना करने के लिए मजबूर किया। इंजीनियर और वैज्ञानिक, जो डिजिटल युग के शिल्पकार थे, अब ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन नेटवर्क्स विकसित करने में जुट गए। मेश नेटवर्क्स, जो लोकलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड थे,
एक आशाजनक समाधान के रूप में उभरे जो सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट के मुकाबले एक अधिक लचीला और डेमोक्रेटिक विकल्प प्रदान करते थे। सरकारों और संस्थानों ने सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटीज को समझते हुए ऑफलाइन बैकअप्स और रिडंडेंसीज में निवेश किया। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया धीमी और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन यह एक उद्देश्य की भावना और एक अधिक लचीली और न्यायसंगत दुनिया बनाने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित थी। इंटरनेट का अंत हालांकि बहुत बड़ी अशांति और कठिनाई का समय था, लेकिन अंततः इसने एक अधिक लचीली और मानव केंद्रित दुनिया को जन्म दिया। इस अनुभव ने मानवता को तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता के खतरों, समुदाय और संबंध के महत्व और मानवीय भावना की एंड्यूरिंग शक्ति के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाया था। नई दुनिया एक यूटोपिया नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसी दुनिया थी जिसने अपनी गलतियों से सीखा था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां तकनीक मानवता की सेवा करती थी, न कि मानवता तकनीक की। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां लोग ज्यादा उपस्थित थे, एक दूसरे से और अपने आसपास की दुनिया से ज्यादा जुड़े हुए थे। इंटरनेट का अंत में मानवता को तोड़ने वाला नहीं, बल्कि उसे फिर से गढ़ने वाला साबित हुआ, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और लचीला था।